हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सभी अच्छे से होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं विभव मापी। विभव मापी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। विभव मापी को पढ़ने से पहले पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा विभव मापी क्यों जरूरी, हमें विभव मापी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोगों को पता है कि विभव मापी होता क्या है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि विभव मापी होता क्या है। विभव मापी एक यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को या किसी तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को यथार्थता पूर्वक माप सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम विभव मापी से भी हम किसी तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर या सेल का विद्युत वाहक बल माप रहे हैं, तो क्यों ना हमारे पास पहले से ही वोल्ट मीटर था। तो वोल्ट मीटर का एक कारण है कि जब हम वोल्ट मीटर को बेटा किसी प्रतिरोध के समांतर क्रम में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया तो इसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का। तो जैसे इससे करंट फ्लो होती है तो कुछ धारा इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाती है। तो होता क्या है कि जिन दो बिंदुओं का विभवांतर हम फाइंड करने वाले हैं उन दो बिंदुओं के बीच कुछ विभव पतन हो जाता है, विभव में कुछ कमी हो जाती है। और वो विभव में कमी इस वोल्ट मीटर की जो कुंडली का प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभव पतन के बराबर होती है। तो इसलिए हम उन दो बिंदुओं के बीच का वास्तविक विभवांतर नहीं नाप सकते। अब दूसरे तरीके समझे, हमने मान लिया कि एक सेल ली या रेजिस्टेंस हो गया इसका और हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं यहाँ पे, सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। तो सेल का विद्युत वाहक बल ई फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो कुछ करंट वोल्ट मीटर की इसकी अपनी कॉइल से भी होके जाएगा। जब कुछ करंट इसकी वोल्ट मीटर की अपनी कॉइल से होके जाएगा तो होगा क्या, इस कॉइल के सिरों पर कुछ विभव पतन हो जाता है और वो विभव पतन इस सेल के विद्युत वाहक बल से ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम वोल्ट मीटर से सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त करें तो वो उसका वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। इसलिए प्रीफर किया जाता है विभव मापी को वोल्ट मीटर पर। यानी कि अगर हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापना है तो हम विभव मापी को उपयोग करेंगे, क्योंकि विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल ऐसी स्थिति में मापता है जबकि सेल खुले परिपथ में हो। सेल खुले परिपथ में होने का मीनिंग है कि सेल से कोई धारा न ली जा रही हो। जब सेल से कोई धारा ही नहीं ली जाएगी तो विभव मापी सेल का वास्तविक विद्युत वाहक बल मापेगा। विभव मापी सेल का विद्युत वाहक बल मापेगा और इस स्थिति में हमें सेल का वास्तविक विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। यही कारण है कि विभव मापी को हम क्या कहते हैं, यथार्थ उपकरण, जो आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य है। उस आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य है जिसका प्रतिरोध क्या है, अनंत है। ठीक है बेटा, ये समझ में होगा आई थिंक आपके थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं विभव मापी के सिद्धांत की, विभव मापी के सिद्धांत की। तो पहले हम थोड़ा सा बता के चलें विभव मापी क्या है। विभव मापी एक ऐसा यथार्थ उपकरण है, एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थता पूर्वक नापा जाता है।
पूर्वक नापा या ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता। विभव मापी का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब एक समान मोटाई के किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर विभव पतन होता जाता है, विभव घटता जाता है। और विभव में पतन तार की लंबाई के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। तो इसमें ये बताया जाता है इसका सिद्धांत, इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, तथ्य पर आधारित है, आधारित है कि जब किसी एक समान मोटाई के तार में एक समान धारा बहती है, एक समान धारा बहती है, तो विभव पतन तार की लंबाई के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात क्या कहा जाए, अर्थात V समानुपाती L या कैपिटल V इक्वल टू KL, जहां स्मॉल k एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे तार्कानिकी फीमेल है, तार की प्रवणता कहते हैं, तार की विभव प्रवणता कहते हैं, सही शब्द है तार की विभव प्रवणता कहते हैं, तार की विभव प्रवणता कहते हैं। इस प्रकार अगर हमें k का मान निकालना भी पड़े, इस प्रकार स्मॉल k बराबर क्या होगा, V बाई L होगा बेटा, ये इस टाइप से k बराबर V बाई L। आप इसको नोट कर लें, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे दिख रहा है। ओके बेटा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अलग अलग स्थितियों में विभव प्रवणता के मान देखेंगे हम, अलग अलग स्थितियों में विभव प्रवणता क्या मान है। नंबर फर्स्ट है, यदि स्मॉल l लंबाई के विभव मापी तार के सिरों के बीच कैपिटल E विद्युत वाहक बल की एक सेल जुड़ी हो तो विभव प्रवणता होगी उसकी स्मॉल k इट इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल EMF अपॉन लंबाई, ये आ जाएगी यहाँ पे EMF अपॉन लंबाई। दो है, यदि तार की प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध रो हो तो विभव प्रवणता कितनी, विभव प्रवणता स्मॉल k बराबर क्या होगा, I इंटू रो होगा, जहां I बहने वाली धारा है और रो है प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध, जहां कैपिटल R है जो विभव मापी के अंदर हमने तार यूज किए हैं उस तार की कुल प्रतिरोध है, और यहाँ पे कैपिटल L या स्मॉल l जो भी आप लें वो इसकी लंबाई हो जाएगी विभव मापी की। तो I कैसे निकालते हैं, यहाँ पे I को हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है यहाँ पे कि I एज इट इज रखेंगे, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी R बाई L, तो यहाँ से I रो इट इज इक्वल टू I R अपॉन कैपिटल L, ये भी बताया जा सकता है। और I R किसके इक्वल होगा, V के, तो V अपॉन L इसका हम फार्मूला बना सकते हैं। यदि EMF कैपिटल E की एक बैंड जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तब उसकी विभव प्रवणता k इट इज इक्वल टू क्या आएगी, I रो E बाई R प्लस R, रो की वैल्यू कितना हो जाएगी R अपॉन L। इसी में एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, यहीं के यहीं चौथा पॉइंट, चौथी कंडीशन ये है बेटे, अगर विभव मापी के तार के साथ में एक और प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए देखो ऐसे, ये हो गया हमारा विभव मापी, इसकी बैटरी, ये इसका रेजिस्टेंस RH, यहाँ पर हम R डैश कह लेते हैं, इसका कोई रेजिस्टेंस है फिक्स, ये विभव मापी का तार आया यहाँ पे,
यहाँ पे हम लोग इस बैटरी को जोड़ रहे हैं, इसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध क्या कह दीजिए आर। आंतरिक प्रतिरोध क्या कह दीजिए आर, आंतरिक प्रतिरोध इसका आर है। तो इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में विभव प्रवणता क्या होगी, विभव प्रवणता फिर से निकाल लेंगे। ये स्मॉल एल लंबाई होगी पूरे तार की, इसका अपना प्रतिरोध है आर। तो विभव प्रवणता कैसे निकलेगी ऐसे तार की, तो विभव प्रवणता K इट इज इक्वल टू आई रो, हमारा फार्मूला पहले से चला आ रहा है, आई इंटू रो। आई का मतलब कुल करंट, तो यहाँ पे आई क्या होगा, परंतु आई होगा हमारा ईएमएफ अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब बेटा ये सारे किस में है, सीरीज में होंगे, तो ईएमएफ कितना होगा, ई कुल प्रतिरोध, यहीं से शुरू करो, स्मॉल आर प्लस का आर डैश प्लस का आर, तो एंड रो ऑलवेज क्या होगा आर बाई एल। तो पुट द वैल्यू के इट इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर डैश मल्टीप्लाई, और रो की वैल्यू क्या है आर बाई एल। दिस इज द फार्मूला फॉर विभव प्रवणता, ये विभव प्रवणता का फार्मूला आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर, आप इसको नोट कर लें। अब मैं बताता हूं, देखिए विभव मापी की कार्यविधि को स्पष्ट करने के लिए पहले ये समझाना पड़ेगा कि ए बी जो तार है दरअसल ये कितना है, 10 से 12 मीटर लंबा एक तार होता है जो 12 टुकड़ों में, 12 समांतर टुकड़ों में विभाजित होता है। ऐसे इस टाइप से इन्हें समांतर क्रम में एक लकड़ी के बोर्ड पर कस देते हैं। लकड़ी का बोर्ड होगा, उस पर यहाँ पे भी क्लिप होंगी, यहाँ भी क्लिप होती है, यहाँ। तो इस टाइप से इसके 2 पॉइंट ए और बी के बीच में कस दिया जाता है। हमने इसको इस फॉर्म में ना लेके खींच दिया और ए और बी एक तार ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है, 10 से 12 मीटर की तार होती है। ये तार आपका क्रोमियम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, किसी भी मिश्र धातु का बना होता है। इस तार को मिश्र धातु का लेने का क्या फायदा है कि अगर हम इसे प्रयोग कर रहे हैं काफी देर तक तो तार गर्म हो जाता है, तार गर्म होने पर तार का प्रतिरोध बदल सकता है, परंतु अलॉय मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर नहीं बदलता है, कम बदलता है। तो इसमें हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन धातु का, मिश्र धातु का तार प्रयोग करते हैं। अब इसका सर्किट समझिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का पॉजिटिव सिरा, यहाँ पॉइंट ए का ये सिरा पॉजिटिव पोल से जोड़ देते हैं बैटरी B1 के, और बी सिरा रियोस्टेट से होते हुए, धारा नियंत्रक से होते हुए, कुंजी से होते हुए नेगेटिव पोल से जोड़ देते हैं, ऋण विभव से जोड़ देते हैं। इस वाली बैटरी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर सेल बोलते हैं। और इस पूरे परिपथ को जिसमें ये ड्राइवर सेल लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। ये प्राथमिक परिपथ हो जाएगा, और जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें मापना होता है, मेजर करना होता है, उस सेल के पॉजिटिव पोल को बिंदु ए से जोड़ देते हैं और नेगेटिव पोल को आंतरिक प्रतिरोध आर से होते हुए धारा मापी के साथ जोकी से जोड़ देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को इसे बोलते हैं जोकी। जोकी को हिंदी में बोलते हैं विसर्पी कुंजी, जोकी या विसर्पी कुंजी, विसर्पी कुंजी, विसर्पी कुंजी। इसे कहीं पर भी स्लाइड किया जा सकता है। इस जोकी को इस तार ए बी के किसी भी बिंदु पर स्पर्श करा सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले बेटा हम करते क्या है, आपको ये बता दिया हमने, प्राथमिक परिपथ हो गया। जिस परिपथ के अंदर हम बैटरी वो सेल जोड़ते हैं, जो प्राइमरी सेल होती है ये लैक्लांस वगैरह, इस सेल को जब हम जिस भी परिपथ में जोड़ेंगे वो होगा हमारा द्वितीयक परिपथ। कैसा परिपथ होगा, द्वितीयक परिपथ। तो इसका वर्किंग कार्यविधि कैसे करते हैं, वर्किंग कार्यविधि, वर्किंग, इसको समझना हमें, कार्यविधि कैसे करते हैं। तो इसका सबसे पहले हमें तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी होगी, परिपथ की सत्यता चेक करनी पड़ेगी कि ये सही वर्क करेगा या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस
की को इस प्लग में लगा देते हैं, प्लग में लगाने का सिंबल होगा ये। अब ये परिपथ क्लोज हो गया, या इसे हम कह देंगे ऑन कर दी हमने ये की। अब जैसे ये की ऑन करी गई तो इस बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही हम जोकी को तार ए और तार बी, यानी कि पॉइंट तार ए बी के बिंदु ए और बिंदु बी पर स्पर्श कराते हैं, तो बिंदु ए पर स्पर्श कराने से हमारा जो नल ये डिफ्लेक्शन है वो बाएं साइड में आना चाहिए। इस गैल्वेनोमीटर की सुई बाएं तरफ डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में पॉइंट ए का विभव बी के विभव से ज्यादा होता है हमेशा। अब हम देखते हैं पॉइंट ए पे हमने इसको देख लिया कि इसकी सुई एक और विक्षेपित होगी, फिर हम इसको बी पॉइंट पे स्पर्श कराते हैं। अगर ये सर्किट पूरी तरीके से सही है, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो इस सर्किट के अंदर अगर कोई त्रुटि नहीं है तो बिंदु बी पर जोकी को स्पर्श कराने से धारा मापी की सुई दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। बिंदु ए पर स्पर्श कराने से बाईं ओर विक्षेपित होगी, बिंदु बी पर स्पर्श कराने से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, अगर परिपथ हमारा सही है। अब यदि परिपथ हमारा सही नहीं है तो मोस्टली केसेस में होता क्या है कि ए और बी पर टच कराने से सुई एक और ही विक्षेपित होगी, बाई तरफ विक्षेपित होती है। ऐसा इसलिए होता है जो आपने ड्राइवर सेल ली है उसका विद्युत वाहक बल प्राइमरी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। जब इस सेल का विद्युत वाहक बल इस प्राइमरी सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा तो ऐसी स्थिति में डिफ्लेक्शन बार बार एक ही साइड में आता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या चाहिएगा कि ड्राइवर सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा प्राइमरी सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। इसके ईएमएफ की वैल्यू इस सेल के ईएमएफ से अधिक होनी चाहिए। B1 अगर मैं बैटरी B1 कह रहा हूं, अगर ये बैटरी B1 के लिए विद्युत वाहक बल कुछ भी है, वो मैंने सिंबल B ही ले लिया, B1 ही ले लिया, अगर इसका विद्युत वाहक बल इसके विद्युत वाहक बल से अधिक है तो हमारा ये सर्किट पूरी तरीके से काम करता है। तो इसकी वर्किंग को, इसकी कार्यविधि को समझने के लिए बेटा हमें 3 पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो हम इसकी वर्किंग को 3 पॉइंट में हम स्पष्ट करते हैं। कुंजी के ऑन ही थी, हमने कंसिस्टेंसी चेक कर ली, परिपथ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब हम करते क्या है, इस कुंजी के डैश को भी ऑन कर देते हैं, ये भी ऑन हो गई। इसके बाद ऑन करने के बाद सबसे पहले ए बी तार पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी तार पर बिंदु J1 पर इसे स्पर्श कराएंगे। ये बिंदु हो गया हमारा J1। अब जब J1 पर स्पर्श कराओगे तो अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्किट की सत्यता के अनुसार ए और जे के बीच का विभवांतर, ए और J1 के बीच का विभवांतर बिटवीन पॉइंट ए एंड J1, ए और J1 के बीच का विभवांतर क्या होना चाहिए, सेल के विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। ऐसा होने पर हमारी जो धारा मापी की सुई है वो लेफ्ट साइड में विक्षेपित हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब धारा मापी को, यानी कि धारा मापी के जोकी को तार ए बी के ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं, J2 पर स्पर्श करा रहे हैं जहां ए और J2 के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। सबसे पहले कहां कराया, J1 पे कराया। तो J1 ऐसी स्थिति में ए और J1 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा। फिर इसके बाद J2 पर स्पर्श कराया, तो J2 पर स्पर्श कराने से ए और J2 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये बात हमें पता चल गई कि J1 और J2 के बीच कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु J अवश्य है जहां VAJ इट इज इक्वल टू क्या होगा, E होगा। VAJ इज इक्वल टू E होने का मीनिंग है बेटा कि बिंदु J का विभव सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो, यानी कि पॉइंट J पर जितनी वोल्टेज होगी उतनी ही सेल की वोल्टेज होगी। ऐसी स्थिति में जो बिंदु J और A के बीच का जो विभवांतर है,
यानी कि ऐसे होते हुए ए ई बी के लिए, तो उस टाइम पे विभवांतर हमारा 0 होगा और इसमें करंट नहीं ली जाएगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस वाले सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात ऐसी दशा में, अर्थात सेल क्या होगी, खुले परिपथ में होगी, खुले परिपथ में होगी, परिपथ में होगी। आपको पता है कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है एक रिजल्ट, V इक्वल टू आई, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V हो गया हमारा VAJ, E हो गया हमारा प्राइमरी सेल का विद्युत वाहक बल, I हमारा होगा 0, R हो गया ये। तो इससे हमारा रिजल्ट निकल कर आया कि VAJ इट इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल E होगा बेटा। ये इसकी वर्किंग चल रही है। अब जब हम बिंदु A और J के बीच देखते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए और जे के बीच का विभवांतर सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। तो वी ए जे इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल ई बना। तो अब हम क्या करते हैं, मीटर स्केल पर यहां मान लेंगे, माना एजे का मतलब है बिंदु ए और जे के बीच की लंबाई। मीटर स्केल लगा होता है, उस लंबाई से हम मीटर स्केल की सहायता से बिंदु ए और जे के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ये 12 या 10 तार होते हैं। मान लीजिए हमारा जे इस तार पर मिला, तीसरे पे 1 2 3, तो एक लंबाई 1 मीटर ये हुआ, 2 मीटर ये हुआ, यहां से यहां तक मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, तो 240 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो बिंदु ए और जे के बीच की दूरी हम मान लेंगे, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी है, क्या लेनी है, केवल उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू मान के चल रहे हैं। अगर ए और जे के बीच की लंबाई क्या हो, स्मॉल एल हो, कितना हो, स्मॉल एल हो, तो बाय फार्मूला V इट इक्वल टू VAJ इट इक्वल टू K इंटू एल। और VAJ क्या है, किसके इक्वल है, E के, तो E इट इक्वल टू क्या हुआ, K इंटू एल। E हुई सेल का विद्युत वाहक बल, K हुई विभव प्रवणता, L का मान हम वहां से पढ़ लेंगे। तो इस सूत्र में K तथा L के मान रखकर किसका, E का मान ज्ञात कर सकते हैं,